सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट सैयद अतहर हुसैन शाह वर्सेस हाजी मोहम्मद रियाज एंड अदर सिविल पिटिशन नंबर 183/2017 जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी साहब ने इस केस को सुना। Petitioner filed a suit seeking specific performance of the agreement, but his plaint was rejected due to non-deposit of court fee. Petitioner ने दावा तामील मुख्तस दायर किया इसलिए कि उसका जो दावा तामील मुख्तस डिग्री किया जाए, लेकिन उसकी प्लेंट को, उसके दावे को खारिज कर दिया गया कि उसने कोर्ट फीस नहीं लगाई थी। पिटिशनर ने एक और दावा किया जिसमें उसने सेल डीड को कैंसिल करने के लिए और विद रिगार्ड टू हिज ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी और अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेरेशन के लिए दावा दायर किया। एंड आल्सो सॉट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट और एग्रीमेंट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात की। हाउएवर ही विथड्रॉ द सेकंड सूट एंड फाइल्ड द थर्ड सूट इन विच ही सॉट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट एंड द कैंसिलेशन ऑफ द सेल डीड अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन। फिर उसने दूसरा सूट विड्रॉ कर लिया और तीसरा सूट फाइल किया जिसमें उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की जो थी और सेल डीड की कैंसिलेशन डिक्लेरेशन के साथ मांगी थी। द सूट वाज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ बेलेटेड। द पिटिशनर थ्रू दिस पिटिशन हैज सॉट सेट असाइड 3 कंकरेंट जजमेंट्स। तो उसका जो दावा था वो खारिज कर दिया गया। तो उसने सिविल कोर्ट में, एपीलेट फर्स्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में उसका स्टांस ख़त्म हो चुका है। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया है कि वो जो नीचे 3 कंकरेंट जजमेंट्स हैं उनको खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून करार दिया जाए। अब इशू जो इसमें डिस्कस हुए हैं वो 2 हम बात करते हैं। वेदर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन कुड बी एक्सटेंडेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अनदर काज ऑफ एक्शन और रिलीफ इन द सूट, के जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन पीरियड है, क्या वो अगर एक नई कॉज ऑफ एक्शन पैदा हो जाए तो उसमें इजाफा किया जा सकता है। वंस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कमेंस इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और बी अवॉइडेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अनदर कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ इन द सूट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसा नहीं है। एक दफ़ा लिमिटेशन पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है, इसको रोका नहीं जा सकता और ना ही इसे एक नई कॉज ऑफ एक्शन पैदा करके, इंट्रोड्यूस करके इसको जो है वो रोका जा सकता है। इसलिए ये स्टांस गलत है। दूसरा जो इशू था वो ये था कि वेदर लिंकिंग और कंबाइनिंग ऑफ सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कैन बेनिफिट इन एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। Section 53A of the Transfer of Property Act cannot benefit in extending the period of limitation. तो सेक्शन 53 जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है कैनॉट बेनिफिट नहीं दे सकता। किस तरह कि लिमिटेशन का जो पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।